महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 महायुति गठबंधन, एमबीए गठबंधन, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी कौन बनाएगी अपनी सरकार। महायुति गठबंधन से सरकार बनेगी या एमबीए गठबंधन से सरकार बनेगी या फिर बीजेपी ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी या कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार। 20 नवंबर को दोस्तों हमारी वोटिंग होनी है महाराष्ट्र में और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। अब काउंटिंग में किसका पल्ला रहेगा भारी, किसकी ज़्यादा मिलेंगी सीटें और कौन बनाएगा अपनी सरकार, किसको पूर्ण बहुमत मिलेगा, 145 प्लस सीटें दोस्तों मिलेंगी किस पार्टी को या किस महागठबंधन को। हम यह आपको देखते हैं, बताते हैं कि कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है और किस आधार पर किस पार्टी की सरकार बनेगी। सुनने में आ रहा है कि महायुति गठबंधन के साथ साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। जो बीजेपी से यानी संबंधित गठबंधन है महायुति, उसकी सरकार बनने की संभावना है। वो क्यों बनेगी और कितनी सीटें मिलेंगी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और कांग्रेस के हारने के क्या कारण है या एमबीए गठबंधन के हारने के क्या कारण है मैं इस वीडियो में सारी बातें आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सही वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। महाराष्ट्र में अब तक के हुए वोटर्स के सर्वे में सामने आ रहा है, या ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है कि बीजेपी संबंधित महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी। और वो क्यों बनेगी, क्योंकि जैसे दोस्तों माहौल बनता आ रहा है बीजेपी का महायुति गठबंधन का, जिस आधार पर हिंदू एकता के आधार पर माहौल बनकर आ रहा है, ये विकास को लेकर, चाहे वो शिक्षा का विकास हो, चाहे रोजगार का विकास हो, चाहे दोस्तों हेल्थ का विकास, चाहे किसानों का विकास हो, अंदर तरीके से सोचा जाए तो जो बीजेपी ने दिया है देश को यानी किसानों को, युवाओं को, यह हेल्थ के मामले में वो दोस्तों कांग्रेस नहीं दे पाई। लोगों का मानना है कि जो कांग्रेस सरकार में हिंदुओं का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बीजेपी सरकार ही कर सकती है, क्योंकि 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान को दिया गया मुसलमानों को पाकिस्तान देने के बाद फिर भी बांग्लादेश दे दिया गया भारत से काटकर, जो दोस्तों हिंदुओं का देश था। फिर भी पाकिस्तान बांग्लादेश देने के बाद अभी भी देश में मुस्लिम है और दोस्तों उनके वक्फ बोर्ड जैसी संपत्ति बढ़ती जा रही है और यहाँ पर सत्ता बनती जा रही है, जोर होता जा रहा मुसलमानों को। इस देश को, इस खतरे को मानते हुए हिंदुओं के मन में बीजेपी को लेकर उत्सुकता और दोस्तों बीजेपी की सरकार बनाने का ऐलान किया महाराष्ट्र की जनता ने, जिस प्रकार से देश की जनता ने माहौल बनाए रखा है बीजेपी का। तो हम आपको बताएंगे इस आधार पर बीजेपी को कहां से कितनी सीटें मिलने की संभावना है। पर जो हिंदुओं के दिल में बैठी हुई है बात की दोस्तों, जहां जहां मुस्लिम बसे वहां दोस्तों एकता नहीं बनी है, वहां दोस्तों झगड़े या दंगे हुए, जैसे चाहे बांग्लादेश हो चाहे दोस्तों पाकिस्तान हो। ये बात हिंदुओं के दिमाग में बैठी हुई और दोस्तों इस प्रकार से हिंदू एक होता नजर आ रहा है। अब हिंदू के एक होते नजर से दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है और दोस्तों कहां से कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही है मैं यहां आपको बताता हूं। दोस्तों जैसे हम बात करें दोस्तों अमरावती की 8 विधानसभा सीटों पर दोस्तों 4 दोस्तों कांग्रेस को, दोस्तों 4 बीजेपी को मिल रही है। उधर दोस्तों बात करें हम बर्दा की, दोस्तों बर्दा की 4 विधानसभा सीटों में 2 दोस्तों एमबीए गठबंधन के पास और दोस्तों 2 महायुति गठबंधन के पास जा रही है। उधर दोस्तों बात करें हम नागपुर की, दोस्तों नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में दोस्तों 4 महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 5 एमबीए गठबंधन के पास। उधर दोस्तों बात करें बांद्रा की, दोस्तों बांद्रा से 3 विधानसभा सीटों में दोस्तों 2 महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 1 एमबीए गठबंधन के पास जा रही है। दोस्तों धोले की बात करें, धोले की 5 विधानसभा 3 दोस्तों महायुति और दोस्तों 2 कांग्रेस के पास एमबीए गठबंधन के पास जा रही है। इधर दोस्तों बात करें जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में दोस्तों 7 दोस्तों महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 4 एमबीए गठबंधन के पास जाने की संभावना। उधर दोस्तों बात करें बुल्ढाना की, दोस्तों बुल्ढाना में 7 में दोस्तों 3 दोस्तों महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 4 दोस्तों यहाँ पर बुल्ढाना में दोस्तों कांग्रेस को बढ़ा था और दोस्तों 4 कांग्रेस के खाते में जा रही। उधर दोस्तों बात करें अकोला की, दोस्तों अकोला की 5 विधानसभा सीटों में दोस्तों 3 महायुति गठबंधन पर दोस्तों 2 एमबीए गठबंधन पर जा रही हैं। आगे दोस्तों बात करें हम तो संभाजी नगर में, दोस्तों संभाजी नगर की 9 विधानसभा सीटों में दोस्तों 5 महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 4 एमबीए गठबंधन के पास जा रही। नासिक की दोस्तों 15 विधानसभा सीटों में दोस्तों 8 क्या है यानी 9 दोस्तों महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 6 एमबीए गठबंधन के पास जा रही है। दोस्तों मुंबई की बात करें, दोस्तों मुंबई की 35 विधानसभा सीटों में से दोस्तों 17 महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 18 से 19 दोस्तों कांग्रेस यानी एमबीए गठबंधन के पास जा रही है। दोस्तों मुंबई के अर्बन और दोस्तों रूरल में दोस्तों कांग्रेस को बढ़त है। इस आधार पर दोस्तों हम बात करें हिंदुओं की एकता और दोस्तों वोट बैंक के आधार पर यहाँ पर दोस्तों यह हरियाणा के चुनाव के बाद ये जैसे दोस्तों देश में माहौल चल रहा है वोटिंग का यानी वोटर्स का, तो उसमें दोस्तों महाराष्ट्र में भी दोस्तों
बीजेपी शासित यानी दोस्तों महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी। इस आधार पर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी के समक्ष दोस्तों महायुति गठबंधन को 155 यानी दोस्तों 150 से दोस्तों 155 सीटें मिलने की संभावना है। और दोस्तों जो ज़्यादा वोट बैंक है दोस्तों बीजेपी के ही पास। इस आधार पर दोस्तों बीजेपी की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। अब आगे क्या होता है, किसकी सरकार बनेगी, हम आपको बताते रहेंगे। क्या जनता पलटेगी कांग्रेस की तरफ को, एमबीए की तरफ को, या फिर दोस्तों बीजेपी की समक्ष रहेगी, महायुति गठबंधन के समक्ष रहेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।